नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 बोल रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन आज का चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 22 को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश से जो है आपका प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों कानून बना सकती है। तो किस सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट पर दोनों कानून बना सकती है। केंद्र राज्य संबंध किस सूची में। तो केंद्र राज्य संबंध आपका 7वीं सूची में है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था। तो केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन तमिलनाडु में किया गया था। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन। तो संघ सूची में क्या क्या संशोधन किए गए उसको पूछते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर। ठीक है, तो छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 52 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया और इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए। तो केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। तो केंद्र के उद्देश्य संपत्ति का अधिग्रहण होगा और इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई और इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की ड्यूटी से है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई और इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के ऑपरेशन कंसाइनमेंट पर से है। तो 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के ऑपरेशन कंसाइनमेंट पर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका संबंध सेवा कर सभी टैक्स है। तो 88वें संविधान संशोधन जो 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गया और इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आपका संघ सूची में किए गए संशोधन से। तो छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रय या विक्रय पर कर से था, मतलब टैक्स से था। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया और इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण और इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गया। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के ऑपरेशन कंसाइनमेंट पर से है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई और इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया गया। तो क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का जो है सृजन संसदीय कानून द्वारा किया गया। संसदीय कानून द्वारा किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का उपबंध आर्टिकल 263 के द्वारा किया गया है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है। तो रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर जो टैक्स राज्य सरकार लगाती है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है आर्टिकल अनुच्छेद 245 तथा 246 के मध्य किया गया है। ठीक है। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आर्टिकल 245 एवं 246 के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया गया वह वसूला जाता है? तो संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वह वसूला जाता है जो तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो संघ द्वारा कौन सा जो टैक्स जो है आपका कृषि आय के अतिरिक्त आय पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। तो संघ द्वारा जो है कृषि आय के अतिरिक्त आय पर इनकम पर टैक्स लगाया जाता है वह वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। संघीय कर संघ सूची प्रविष्ट 82 से लेकर 92 तक है। तो संघीय कर मतलब कि आपका जो है सेंट्रल टैक्स संघ सूची प्रविष्ट 82 से लेकर आपका 92 के बीच में दिया गया है। तो आयकर क्या है आपका? कृषि आय को छोड़कर आयकर। ठीक है। दूसरा आपका होगा सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित। तो आपका सीमा शुल्क लगेगा, निर्यात शुल्क सहित लगेगा। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थों अफीम गांजा मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर तो तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थों अफीम गांजा मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर तो निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स। तो निगम कर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है। ठीक है। पांचवा आपका है व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर। तो व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर टैक्स और कृषि भूमि को छोड़कर इसमें संपदा शुल्क स्टेट ड्यूटी। तो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति तो संपदा शुल्क स्टेट ड्यूटी। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर टैक्स होगा। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क। तो संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। रेल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़े और माल भाड़े पर टैक्स। तो रेल समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़े और माल भाड़े पर टैक्स। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। तो स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर स्टाम्प शुल्क स्टाम्प ड्यूटी। समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। तो समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर टैक्स होगा। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। तो समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर टैक्स। तो अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पारेषण पर टैक्स। तो माल के पारेषण पर टैक्स अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान और सेवाओं पर टैक्स। ठीक है। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तो केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राज्य कर। तो राज्य सूची प्रविष्ट आपका 45 लेकर 63 तक है। तो राज्य टैक्स। ठीक है। राज्य द्वारा लगाया जाने वाला जो कि आपका 45 से लेकर 63 के बीच में दिया गया है। तो भू राजस्व या लगान का टैक्स। ठीक है। कृषि आयकर पर टैक्स, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर टैक्स, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर टैक्स, खनिज अधिकारों पर टैक्स, शराब अफीम गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर एक्साइज ड्यूटी। तो शराब अफीम गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद टैक्स। स्थानीय उपयोगों तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के लिए प्रवेश पर कर टैक्स। स्थानीय उपयोगों तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर टैक्स। ठीक है। विद्युत के उपभोग एवं तो विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर टैक्स। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स। तो समाचार पत्रों के विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स। रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर टैक्स। तो रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापनों पर टैक्स। सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग इंग्लैंड वाटरवेज द्वारा
ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर टैक्स। तो सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर टैक्स। ठीक है। सड़कों पर प्रयुक्त होने पर टैक्स। तो सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर टैक्स। जीव जंतुओं और नौकाओं पर टैक्स। तो जीव जंतुओं और नौकाओं पर टैक्स भी लगेगा। पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग टैक्स या कर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर टैक्स। तो व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर टैक्स। प्रति व्यक्ति जो है कर कैपिटेशन टैक्सेस। विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर टैक्स। तो विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर टैक्स। स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर टैक्स। स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों पर विभिन्न दस्तावेजों पर टैक्स। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क है, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। तो उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। तो राज सूची प्रविष्ट 45 से 63 क्या था? तो भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर टैक्स, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर टैक्स, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर टैक्स, खनिज अधिकारों पर टैक्स, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटीज, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर एंट्री टैक्स। ठीक है। विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर टैक्स, समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर टैक्स, रेडियो और दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर टैक्स, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर टैक्स, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर टैक्स, जीव जंतुओं और नौकाओं पर टैक्स, पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग टैक्स, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर टैक्स, प्रति व्यक्ति कर कैपिटेशन टैक्सेस, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाने पर टैक्स, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर टैक्स। उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है न ही एकत्रित किया जाता है। तो अनुच्छेद 265 के तहत, आर्टिकल 265 के तहत सरकारी आयोग, सरकारी कमीशन का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। तो सरकारी आयोग, सरकारी कमीशन का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर दिया गया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 18 मई 1990 को किया गया था। आयोग एवं समितियां, तो आयोग एवं समितियां क्या है? कमीशन एंड कमिटी। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नलिखित है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नलिखित है। राज मन्नार समिति 1969 में आया। डीपीवी मन्नार के अध्यक्षता में। सरकारी आयोग 1983 में। रणजीत सिंह सरकारिया के समय। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 में। मोरारजी देसाई शीतलवाड़ समिति 1996, एमसी शीतलवाड़ जिसके अध्यक्ष थे। और पूंची आयोग 2007, मदन मोहन पूंची। ठीक है। तो ये आपका आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमिटी। तो ये आपका केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया। तो राज मन्नार समिति 1969 में, सरकारी आयोग 1983, प्रशासनिक सुधार आयोग 1996, शीतलवाड़ समिति 1996 और पूंची आयोग 2007 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया? तो वित्तीय मामलों में राज्य पद केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन का अधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय अनुच्छेद आर्टिकल 262 के तहत आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता इसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाए? तो यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? तो राज्य भंडार समिति के, ठीक है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों के उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 में वर्णित है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का स्थापना भी कर सकता है, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 में हुई थी। तो इस प्रकार देखा आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 का बी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।